बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हैजान पैदा हुआ है वो अभी तक बरकरार है, लेकिन खबर यह है कि इस संगीन साजिश के पीछे कौन थे वो सब के सब किरदार जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं और बहुत जल्द उन पर एक सख्त हाथ भी वो पड़ने जा रहा है, क्योंकि उनकी मुमकिन तौर पर गिरफ्तारियां जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि लियाकत चट्ठा साहब की जो कन्वर्सेशन हुई है मुख्तलिफ लोगों के साथ वो सारी की सारी पकड़ी गई है। इसके अलावा आज के वीलॉग में हमने चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो कल एक फिक्स्ड मैच था, इसके हवाले से भी आपको हकायक से आगाह करना है, क्योंकि जैसे ही लियाकत चट्ठा साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद देखा कि चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो एक गैर रवायती अंदाज में सामने आ गए और मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत भी की। आखिर ये सारा कुछ कैसे हुआ और किसने मैनेज किया, क्या अब्दुल कयूम सदीकी का इसमें कोई अहम किरदार था या नहीं था, ये हकायक मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इसके साथ साथ खबर ये भी है कि लियाकत चट्ठा और इमरान खान की बहन, ये भी बड़ी जो है वो तहलका खेज किस्म की स्टोरी है। लेकिन वीलॉग में सबसे पहले हम मेरा ख्याल है कि बात करते हैं चीफ जस्टिस साहब के मामले पे, क्योंकि कल जैसे ही लियाकत चट्ठा साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। उन्होंने कहा जी हमने रावलपिंडी डिवीज़न की 13 कौमी असम्बली की सीटों के नताइज तब्दील किए, जो जीते हुए थे उनको हराया गया और जो हारे हुए थे उनको जिताया गया, और वो माशाल्लाह बड़े इनकलाबी बन चुके थे कल। और उनका कहना था कि जी उन्होंने पाकिस्तान पर बड़ा जुल्म किया है, उन्होंने अपने वतन की पीठ में छुरा घोंपा है, उनसे ये बहुत बड़ा जुर्म सरजद हुआ है। और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्हें जो है वो चौक पे, कचहरी चौक में या डी चौक में जो है इन्हें लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए। ये फांसी उनकी ख्वाहिश है, अगर कोई इसको पूरा करना चाहे उसकी मर्जी, लेकिन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी तो बात करनी है चीफ जस्टिस साहब वाले मामले पे, क्योंकि जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद चीफ जस्टिस साहब भी गैर रवायती अंदाज में, हालांकि ऐसे होता नहीं है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मीडिया के साथ इस किस्म का इंटरेक्शन करें और फिर ये जो खालिस्तान एक सियासी मामला था इस पर उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो भी सामने रखा। तो ऐसा होता नहीं। आखिर ये हुआ क्यों? क्योंकि जैसे ही ये मामला जो है वो सामने आए थे तो आपके इल्म में है ना कि कुछ लोगों ने कहा कि जी ये फिक्स्ड मैच था और चीफ जस्टिस ने अपने मनपसंद यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों को बुलाया और उनके ज़रिए अपना जो मौक़िफ़ है वो सबके सामने रखा, क्योंकि चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा था। तो मैंने तो कल भी जो वीडियो की थी मैंने उसमें कहा था कि चीफ जस्टिस पे ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस किस तरह से बराह रास्त इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अगर चीफ जस्टिस की इन्वॉल्वमेंट थी तो उसके सबूत डेफिनेट होंगे। अब चीफ जस्टिस ने अगर किसी जो डिविजनल कमिश्नर है उसको कोई मैसेजिंग की होगी, कोई पैगाम भेजा होगा, कोई कहीं ना कहीं कोई टेलीफोन कॉल की होगी, तो कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना, उसको सामने लाया जाना चाहिए। ये बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है। एक तो इलेक्शन कमीशन के पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था उस पर आपने देखा ना कि इलेक्शन कमीशन ने रात को एक वजाहत जारी कर दी और इस पूरे मामले की तहकीकात करने का फैसला किया। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी साहब की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है, और अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है कमेटी जो है वो अपना फैसला वो इजलास उनका जारी है, जिसमें वो TOR जो है वो तय करेंगे और अगले 3 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दी जाएगी। लेकिन लियाकत चट्ठा साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उन्होंने बराह रास्त, तो खैर इनका कोई ताल्लुक नहीं था ना इलेक्शन प्रोसेस में, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे मातहत जो ROs और DROs थे, जब मैं उनको ये कह रहा था कि आपने ये नताइज जो है इनको आपने चेंज करना है, धांधली करनी है, जीते हुओं को हराना है, तो वो मेरे सामने रो रहे थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि चूंकि लियाकत चट्ठा का तबादला हुआ, नए जो कमिश्नर हैं उन्होंने चार्ज संभाला, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन सब ने लियाकत चट्ठा साहब के इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने कहा जी किसी किस्म के नताइज तब्दील नहीं किए गए। एक तो अब ज़ाहिर है अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है तो लियाकत चट्ठा साहब ने तो बात कर दी, लेकिन जिन लोगों ने ये नताइज
तब्दील किए, जो बराह रास्त इसमें मुलविस थे, वो तो कह रहे हैं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो अब तो सर चूंकि बाज़ाब्ता कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। लियाकत चट्टा साहब जो हैं मुझे लग रहा है कि बुरे तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि इनसे भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, अब इनको साबित करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता ये साबित कर पाएंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ वापस चलते हैं। चीफ जस्टिस साहब कि ये जो कल मीडिया टॉक हुई है ना, ये जो कह रहे हैं ना मैच फिक्स्ड हुआ है, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं था। बुनियादी तौर पे हफ्ते वाले दिन जो है अदालतों में किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो, चूंकि बेंचेस मौजूद नहीं होते, केसों की समाअत नहीं होती, लेकिन ऑफिस वर्क जो है वो चल रहा होता है, मतलब फाइलिंग वगैरह होती है केसेस की, इसी तरह कोई जवाब वगैरह फाइल हो जाता है, वो चीज़ें आती हैं। तो रूटीन में हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में जो मीडिया पर्सनस हैं उनकी तादाद भी ज़रा कम होती है। हाँ, कुछ लोग जो है वो रूटीन में जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं चेक करने के लिए, चूँकि बीट जिनकी होती है उन्होंने बीट की खबर तो फाइल करनी है। तो कल चूँकि हफ्ते का दिन था और बेंचेस भी मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में एक यादगार कायम की जा रही है बुनियादी हकूक़ के हवाले से, जहाँ पे आइन में जो बुनियादी हकूक़ हैं वो अबारात वहाँ पे तहरीर की जाएंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इसको विजिट करने के लिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आए, लेकिन मीडिया पर्सन किसी के इल्म में नहीं था कि चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो चंद सहाफ़ी थे वो वहाँ पे गए, और ये जो चीफ जस्टिस साहब के साथ मीडिया टॉक हुई है ना, इसका आगाज़ इलेक्शन के इस इल्ज़ाम से नहीं हुआ, बल्कि इसका आगाज़ जो है वो उसी प्रोजेक्ट के मुतालिक हुआ कि वो बता रहे थे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कब तक मुकम्मल होगा और क्यों ये बनाया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान एक सहाफ़ी जिनका नाम वसीम मलिक साहब है, उन्होंने ये सवाल किया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से आप एक यादगार तो बना रहे हैं, लेकिन बुनियादी इंसानी हकूक़ को ही बुनियाद बनाकर आप पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है। आप वो ज़रा वो वीडियो दोबारा देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब ये सवाल किया जाता है तो चीफ जस्टिस साहब हैरत का इजहार करते हैं कि उससे पहले उनके इल्म में नहीं था कि इस किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उनकी ज़ात पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उनको इलेक्शन में धांधली का जिम्मेदार करार दिया गया है। तो लिहाजा वो हैरत का इजहार भी करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो बात की वो बुनियादी बात है, उन्होंने कहा जी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मेरा तो बराह रास्त इलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन अगर एक जुम्मेदार आदमी ये बात कर रहा है तो डेफिनेटली उनके पास सबूत होगा। तो उन्हें वो सबूत जो है वो किसी भी जो कोर्ट ऑफ लॉ है या कोई भी ऐसा अदारा है जो इसको इन्वेस्टिगेट करता है तो उनके सामने लाना चाहिए। तो जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस का ये फिक्स्ड मैच था, उन लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि अगर आपके पास भी इस हवाले से कोई शवाहिद हैं तो वो सामने लाएं, क्योंकि ये किसी किस्म का फिक्स्ड मैच नहीं था, ये गैर इरादी तौर पे सारा कुछ हुआ और अचानक, और फिर जो फिक्स्ड मैच है अब उसकी हकीकत मैं आपके सामने रखता हूं। लियाकत चट्टा साहब के ये इल्ज़ामात अचानक नहीं हुए, बल्कि ये एक पूरा प्री प्लान्ड मंसूबा था। और अब देखें कि इस मंसूबे में भी जिसका नतीजा ये निकल सकता है कि पाकिस्तान में जो पहले से जारी सियासी अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत आ सकती है। आपने देखा कल से अब तक जो है सियासी गहमा गहमी, सियासी गर्मा गर्मी और सियासी हैजान जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। पाकिस्तान के अदारों को दफाई पोजीशन में खड़ा कर दिया गया है। एक शख्स बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है, ना कोई उसका सर है, ना कोई पाँव है, ना कोई सबूत है, ना कोई शहादत है, ना कोई रिकॉर्ड है, लेकिन उसने कह दिया क्योंकि वो एक रियासती ज़िम्मेदार है, उसने बात कर दी तो जी बस मान लिया गया। और आपने देखा कि तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी आगाज़ पर ही बाकायदा तौर पे जो है वो ट्रेंडिंग करनी चीज़ें जो है वो शुरू हो गई, और पूरा बदतमीज़ ब्रिगेड जो है वो इसके पीछे लग गया कि देखें जी सबूत सामने आ गया, साबित हो गया। अब ये जो है फौरी तौर पे तमाम जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे जिन लोगों की कामयाबी के, ये नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं और तहरीके इंसाफ के लोगों की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस किया जाए। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कॉल की गई थी ना कमिश्नर साहब की तरफ से, इसका जो एजेंडा मीडिया को जारी किया गया था उसके मुताबिक मसूफ ने
PSL के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, क्योंकि PSL का स्टार्ट हुआ ना, पाकिस्तान सुपर लीग का, तो उनके मैचेस जो रावलपिंडी में होने थे, इस हवाले से इंतजामात के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इलेक्शन के हवाले से कर दी गई और ये हैजान पैदा कर दिया गया। लेकिन ये हैजान जो है वो अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले ही ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ग्रुप है, वहाँ से तमाम सबूत सामने आ चुके हैं। इनके वो जो हैं अरसलान खालिद साहब, जो कि इनके सोशल मीडिया के हेड हैं, उनकी इस हवाले से जो कन्वर्सेशन है मुख्तलिफ लोगों के साथ, वो उसके जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो तो अब पूरी दुनिया देख रही है ना, सबके सामने आ चुके हैं, जिसमें तकरीबन ये कोई 10:15 के करीब की कन्वर्सेशन है, जिसमें वो बताते हैं अरसलान खालिद साहब उस ग्रुप में कि लियाकत चट्ठा से बात हुई है, अभी वो पिंडी स्टेडियम जा रहा है, प्लीज़ टेल एवरीवन बी रेडी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, बात किसी के सामने आई नहीं है, लेकिन अरसलान खालिद के इल्म में था कि क्या बात होने जा रही है, कि वो कहते हैं मेरी बात हुई। इसका मतलब ये है कि लियाकत चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले अरसलान खालिद के साथ राब्ता किया और उनको तमाम जो हालातों वाक़यात हैं उनके साथ शेयर किए, या फिर अरसलान खालिद साहब ने उससे पहले तमाम चीज़ें उनको बतलाईं कि आपने क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। इसी तरह जो आगे से फिर जवाब आता है, फिर ये भी कहा जाता है कीप जर्नलिस्ट इन द लूप, हामिद इमरान सदीक, या सदीक जान, हामिद मीर और इमरान रियाज, डेफिनेटली वही होगा। और जनाब आगे से फिर अरसलान खालिद साहब कहते हैं मोहित भाई, साबिर शाकिर और वजाहत खान आल्सो ऑन बोर्ड। और जनाब इसमें फिर अजहर मशवानी साहब का भी आता है, वी ऑलरेडी डिड, कि असी तो तैयार बैठे हैं। और भाई ये ज़ाहिर प्लान था ना, पहले से तय था, ड्यूटियां फिक्स हो चुकी थी। और इसके साथ आगे फिर जाके जनाब अहकामात जारी होते हैं कि हमने जो ट्रेंड चलाना है ना, वो है साडा हक इत्थे रख, ट्रेंड यही रहेगा, नो चेंज इन प्लान। यानी कि चेंज में ये जो प्लान था इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो हकायक आपके सामने आए हैं, क्या ये इस बात को स्टैब्लिश नहीं करते कि ये सारा प्री प्लान था? और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से अफरा तफरी पैदा करके रखी हुई इन्होंने, ये उन्हीं का बनाया हुआ प्लान है। और इस प्लान के पीछे डेफिनेटली इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान की हर जो हदायत है ना वो पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान की हदायत जो हैं वो सोशल मीडिया के पास जाती हैं और फिर सोशल मीडिया से पूरे मुल्क में जो है वो सर्कुलेट की जा रही हैं। ये सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान में अफरा तफरी और हैजान पैदा किया जा रहा है। और अब लियाकत चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले की ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, अब तकरीबन ये कन्वर्सेशन जो है वो 10:15 बजे के करीब स्टार्ट होगी, चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में होती है। तो इसका मतलब फिर ये है कि ये प्लान तो उनका किया हुआ है ना, और इस प्लान का मकसद सिर्फ पाकिस्तान में हालात को ख़राब करना है, जिस तरह के वो अब तक इसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन अब ये हकायक सामने आने के बाद हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने इस पूरी चीज़ों को कंट्रोल करना है, जिन्होंने पाकिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है, उनकी ज़िम्मेदारी है वो इस पर अपना किरदार अदा करें। क्योंकि ये हामिद मीर साहब का नाम आ रहा है, इमरान साहब का है या साबिर शाकिर। और हामिद मीर साहब का मुझे याद है कि आपने देखा ना कि उन्होंने भी कल अपने एक्स अकाउंट से जो ट्वीट्स किए, वो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने मुबैना तौर पे एक रिपोर्ट भी दो पेज की रिपोर्ट थी आई थिंक, वो भी शेयर कर दी। और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब अली ये चट्ठा साहब का जो ताल्लुक था ये तो नून लीग के बड़े करीबी थे और इनका तो नून लीग के साथ बड़ा गहरे मरासम रहे हैं। ये शहबाज शरीफ के करीब थे, हमजा के करीब थे और बाकी लोगों के भी करीब हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि ये तो उस्मान बुज़दार के भी बड़े करीब थे, ये तो परवेज़ इलाही साहब के भी बड़े करीब थे, ये तो मोनस इलाही साहब की आंख का तारा थे। और मोनस इलाही साहब तो खुद x.com पे अपनी ट्वीट करके इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब हमने इनकी जब चेकिंग की ये तो बड़ा काम का बंदा था। और भाई काम का बंदा था, इसीलिए तो इस बंदे को जो है वो मेन पोस्टिंग मिलती रही है। आप अंदाज़ा लगाएं, बुज़दार सीएम बना तो जनाब उन्होंने अपनी डिवीज़न का इंचार्ज इनको लगा दिया, क्या कुछ भी वहाँ पे किया
कि बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में पंजाब में जिस तरह से ये जो लूट मार का बाजार गर्म था, ये सारे के सारे लोगों ने अपना अपना हिस्सा उसमें इकट्ठा किया है। मोनस इलाही साहब ने अपना हिस्सा इकट्ठा किया और जाके स्पेन में मौजें कर रहा है। बाब यहाँ पे जेल में जो है वो अब हालात के जबर का सामना कर रहा है, लेकिन मोनस इलाही वहां पे याशी कर रहा है और वहां पे बैठ के मोनस इलाही जो है वो ट्वीट्स करके लोगों के जज्बात भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर लियाकत चट्टा साहब की ये जो पोस्टिंग है ना, ये ऐसे ही नहीं हुई। इन्होंने इसके बदले में बड़े बड़े अहम काम भी किए हैं। मैंने आपके साथ चीज़ें जो है वो कल शेयर की थी ना, मैंने आपको बताया था कि जनाब ऐसे नहीं हुआ। चट्टा साहब ये जो किया ना सारा कुछ, ज़ाहिर है इनकी प्रमोशन थी वो नहीं हो सकी, इनके खिलाफ इंक्वायरीज थी उसमें इनको क्लीन चिट अभी तक नहीं मिल सकी। और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो हैं वो भी चट्टा हैं, ये भी चट्टा है, वो इनके लिए ज़रा दर्द सर बने हुए हैं, चूँकि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो हैं DG एंटी करप्शन हैं और बड़े बासूल किस्म के आदमी हैं। उन्होंने ज़रा इनके खिलाफ इंक्वायरीज जो है ना वो स्लो मोशन में चल रही हैं। वो भी ये इस इंतज़ार में थे कुछ लोग कि चलें जी जब ये रिटायर होते हैं फिर उसके बाद हाथ डालते, चूँकि जब बंदा बड़ा करू है, इनके राब्ते तो हैं ना, दोस्तियां तो हैं ना। राणा सनाउल्लाह ने भी तो इतराफ़ किया हाँ उनसे दोस्ती है। तो एट ए टाइम सबके साथ इनकी सेटिंग, ज़ाहिर है सेटिंग किस वजह से होती है वो आपको भी अंदाज़ा है। और अब जो DG खान डिवीज़न में का इंचार्ज इनको लगाया गया था, बुज़दार साहब ने कितने काम लिए होंगे। इवन के इमरान खान की हमशीरा और लियाकत चट्टा साहब जो हैं, ये मामला भी बड़ा संगीन किस्म का है। इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा जनाब उज़्मा खान साहबा जो हैं, आपके इल्म में है कि इनका भी एक केस जो है वो एंटी करप्शन में ज़ेरे इल्तवा है। वो लिया में ज़मीन ख़रीदने का मामला है। ये मजमूई तौर पे 5261 कनाल अराजी है और इन पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने अपने भाई के दौरे हुकूमत में वहाँ के जो बेचारे गरीब मज़दूर वो किसान थे उनको डरा धमका के उनसे जो महंगी ज़मीन थी वो सस्ते दामों ख़रीदी। और इनको ज़मीन दिलवाने में सबसे जो बड़ा किरदार था वो जनाब मसूफ लियाकत चट्टा का भी था, चूँकि ये उस वक़्त वहाँ पे उस डिवीज़न के इंचार्ज थे। तो ये जो इनके ख़िलाफ़ FIR है ना, ये उज़्मा खान वाली, उसमें लियाकत चट्टा भी नामज़द हैं, ये भी उसमें शामिल हैं। इनके ख़िलाफ़ वो मामला भी जो है वो ज़ेरे इल्तवा है और उसमें इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने 6 अरब रुपए की जो ज़मीन थी, मालियत की ज़मीन थी, वो मेरा ख्याल है कोई 13 करोड़ के करीब करीब जो है इसकी पेमेंट करवा के जालसाजी के ज़रिए जो है वो उज़्मा खान के नाम करवा दी। और इसी तरह और भी आप अंदाज़ा लगाएं कि गुजरात में जब ये रहे वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म की शिकायत हैं, इंक्वायरी चल रही हैं। इसके अलावा ये और अपना चकवाल वगैरह के साथ भी इनकी मोहब्बतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। और इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब का जो आर्टिकल है वो तो हक़ाइक़ को बयान कर रहा है ना कि ये सब के करीब थे। ये चकवाल वाले फैज़ हमीद साहब के भी बड़े करीब थे, ये गुजरात के चौधरियों के भी करीब थे, ये जाती उमरा के शरीफों के भी करीब थे। इनकी सब के साथ जो है वो उसी किस्म की जो है वो दोस्तियां थीं। अब किस तरह ये सारा कुछ हो सकता है, इसका मतलब है कि या तो बंदा बड़ा ईमानदार है तो या फिर जनाब आला दर्जे का करप्ट इंसान है। तो अब ये तमाम इंक्वायरीज और ये तमाम हक़ाइक़ जो मैंने आपके सामने रखे और इनकी आखिरी जो कॉल है वो ये बता रही है कि इस सब के पीछे भी प्रोजेक्ट इमरान ही मुलव्विस है। और आज भी पाकिस्तान में हैजान पैदा करने में, पाकिस्तान में ये जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करने में और पाकिस्तान में अफरा तफरी और अवाम को एक दूसरे से लड़वाने की साजिश में प्रोजेक्ट इमरान को मुसल्लत करने वाली वो कुफ्ते जो कई साल पहले जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान जो है ये मुसल्लत किया था या स्टार्ट किया था, आज भी इसके पीछे जो है वो उसी तरह से मौजूद हैं। क्योंकि अचानक इस तरह नहीं हो जाता, अचानक ये फैसले नहीं लिए जाते कि जी हाँ जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दूंगा, मैं इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दूंगा, अमेरिका का वीज़ा भी लग जाएगा। और ये तो मेरा ख्याल है कि चले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब हमारे अदारों ने अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ज़रा उन्होंने भी इस मामले पे जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करने का फ़ैसला किया कि मसूफ को जो है अब रोक लिया गया है। अब ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी, मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और चूँकि इनकी ख्वाहिश है कि सर मैंने जुर्म किया है, मैंने पाकिस्तान पे जुल्म किया है, तो लिहाजा मुझे आप सरेआम लटका दें, तो इनकी ख्वाहिश है। अब ये अदारों को चाहिए कि ज़रा ये जो हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे हैं आप अपना काम करें और ये हक़ाइक़ जो हैं ये सामने लेके आएँ और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में
ज़रा इनकी ख्वाहिश पूरी करने के हवाले से इक़दाम जो हैं वो पूरे किए जाएं, क्योंकि अगर इन जैसे आलाकारों को आप निशाने इबरत बनाएंगे तो पाकिस्तान में साम्राज्यी कुव्वतों के एजेंट जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना शुरू हो जाएंगे और कोई भी फिर उनका आलाकार बनने की जुर्रत नहीं करेगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अदारे जो हैं वो अपनी जो उनकी असल ज़िम्मेदारी है उसका एहसास करें और पाकिस्तान पर भी कुछ एहसान करें। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।